वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 2 फरवरी 2026 की। तो कल का जो क्वेश्चन था आपका डेली करंट अफेयर्स का, वो था महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि 30 जनवरी 2026 को मनाई गई? 76, 78, 77 या 80? तो महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 78वीं पुण्यतिथि 30 जनवरी 2026 को मनाई गई। 30 जनवरी 1948 को, कौन सी? 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो उसी उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी 2026 को। तो महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि? 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है। आज की करंट अफेयर्स का आपका पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो गुजरात राज्य के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई। तो गुजरात ने ग्रामीण शासन को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है। और ये राज्य की 2666 नए पंचायत कार्यालयों की स्थापना भी की गई। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीत लिया है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वो जीता रिया बैलेना ने। किसने? रिया बैलेना। तो 114वां संस्करण यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का 114वां संस्करण 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक खेला गया। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया है। ये उनका पहला खिताब है और ओवरऑल उनका 7वां खिताब है। वर्ल्ड नंबर 1 अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले 2 बार यूएस ओपन, 2 बार फ्रेंच ओपन और 2 बार विंबलडन जीत चुके हैं। रूस की एलेना रायवलिना ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की आर्यन सवारेंका को भी हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम और मध्य प्रदेश। तो तलोजा नाम की जगह नवी मुंबई में ये आपका बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने आज नवी मुंबई के तलेजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंदौर या आईआईटी कानपुर। तो किसने किया है? ये आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। तो हाल ही में सूर्य की चुंबकीय गतिविधियों को समझने के में आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलताएं हासिल की। 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों पर आधारित इस शोध ने सूर्य के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत 3D मॉडल तैयार किया गया है। ये अध्ययन सौर चक्रों और सौर तूफानों के बेहतर पूर्वानुमान में मददगार साबित होगा। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने सौर चक्रों की भविष्यवाणी के लिए एक नई विधि विकसित की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार को किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और बिहार। तो किसको? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार। ये कौन है? ये अजीत पवार, जो हाल ही में जिनका निधन हो गया, उनकी धर्मपत्नी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सुनेत्रा पवार। तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी जो 3 विभागों का कार्यभार संभालेगी। उनको आबकारी विभाग, खेल विभाग और अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा एक डिप्टी सीएम और है महाराष्ट्र के, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 6,
पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाम से। तो कहाँ पर किया गया है? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बिहार या सिक्किम? तो कहाँ पर किया गया है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य को हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। 97 नंबर की आर्द्रभूमि इसे घोषित किया गया। नाम से पटना पक्षी अभयारण्य को देखकर आप बिहार नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। किस जिले में? एटा जिले में। तो हाल ही में भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। गंगा के मैदानी इलाकों और कच्छ के शुष्क भूभाग में 2 पारस्परिक समृद्ध आर्द्रभूमियों को ऐतिहासिक मान्यता मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी डांड को आधिकारिक तौर पर रामसर आर्द्रभूमि में घोषित किया गया। अब भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 98 हो गई है। एटा में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य एक मीठे पानी का आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जबकि छारी ढांड कच्छ एक अनोखा रेगिस्तानी आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो लवणीय और खारा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। भारत 1982 में रामसर संधि का हस्ताक्षरकर्ता बना, जबकि भारत में 2014 में कुल 26 रामसर साइट थी, जो आज बढ़कर 2026 में 98 हो चुकी है। तो 90वीं जो रामसर साइट है वो आपका कीचन फलोदी राजस्थान, 91वीं मैना और उदयपुर राजस्थान, 92वीं कोकुल जलाशय बिहार, 93वीं उदयपुर झील बिहार, 94 गोगाबील झील बिहार, 95 कोफरा जलाशय छत्तीसगढ़, 96वीं सिलीसेट झील राजस्थान, 97वीं आपकी अभी पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और 98वीं छारी डांड कच्छ गुजरात। तो और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपका सुंदर भूमि आर्द्रभूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, रेणुका झील सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में चित्तूर जिले के कुप्पम में ये 24 घंटे में 5,555 से अधिक ई साइकिल वितरित करी, जो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। ये बात सही है, ई साइकिल विकसित कर रहे हैं तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। क्वेश्चन नंबर 8, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या मुंबई? तो कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। तो हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सुपरमार्केट फेयर चेन्नई 2026 का 39वां संस्करण 1 से 3 फरवरी 2026 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर नंदबंकम में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु, असम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो किसने किए? आंध्र प्रदेश ने किए हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क शुरू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क फिक्की के सहयोग से स्थापित करने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 10, रोसुमा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो रोसुमा संतरा महोत्सव आपके नागालैंड जिले में शुरू किया गया। हाल ही में ये महोत्सव का 5वां संस्करण था। महोत्सव का शुभारंभ 30 जनवरी को कोहिमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर रुसुमा गांव में हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन रुसुमा की प्रचुरता पर विषय पर किया गया। महोत्सव का उद्देश्य ग्राम कल्याण को बढ़ाना और संतरा उत्पादकों की मेहनत को सम्मानित करना था। रुसुमा संतरा एक अनूठा स्वाद के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 11, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और सूरत। तो 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ पर आयोजित की जाएगी? नई मुंबई में की जाएगी। और कब से कब? 5 से 6 फरवरी 2026 तक।
तो हाल ही में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में किया जाएगा। इसका विषय आपका अभिसरण सहयोग और सह निर्माण विषय के साथ शुरू किया जाएगा और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो कृषि आयुक्त पी के सिंह और जबकि समारोह का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के विपणन मंत्री जय कुमार जितेंद्र सिंह रावल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी और 30 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी के दिन भारतीय तटरक्षक डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 फरवरी 1977 के दिन किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना के 50वें वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस हर वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरिम भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्र माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी। 1 फरवरी 2026 को 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके अलावा इसका तटरक्षक का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, हम रक्षा करते हैं और इनके डीजी हैं परमेश शिवमणि। क्वेश्चन नंबर 13, 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ आयोजित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम? तो कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी से 9 फरवरी तक कला केंद्र जम्मू पर सरस मेला आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस बैंक को गिफ्ट सिटी IFS में शाखा खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, पंजाब एंड सिंध बैंक और कैनरा बैंक। तो कौन से बैंक को मिली है? तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक को मिली है। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक को गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब एंड सिंध बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से गांधीनगर गुजरात की गिफ्ट सिटी स्थित IFC में एक शाखा खोलने की मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान हॉकी खिलाड़ी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल जोब्स का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। माइकल जोब्स किस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कोच थे? बीजिंग ओलंपिक 2008, लंदन ओलंपिक 2012, टोक्यो ओलंपिक 2020 या रियो ओलंपिक 2016? तो कौन से ओलंपिक में? लंदन ओलंपिक 2012 में ये भारतीय टीम के कोच रहे हैं। पूर्व भारतीय हॉकी कोच और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइकल जोब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ी और भारत के पूर्व कोच माइकल जोब्स का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को कोचिंग दी थी। तो आज का प्रश्न है आपका, आयुर्वेद में डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को मजबूत करने के लिए किस संस्थान ने आयुर्वेद शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र CAYE-IT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यानी कि MOU साइन करा? तो इसका आंसर एम्स नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इन चारों में से एक है। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।